बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, लोग बेचारे ठुकर गए हैं, गल्ला बंद है, आवाज नहीं आ रही है। इतना कमजोर काहे हैं आप गुरु भक्त और इस तरह की कमजोरी? जोर से बोलिए, जरा हृदय खोल करके बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बहुत कमी आई आवाज में, इसलिए फ्रेश आवाज हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कुछ कसर रह गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधीर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रिलोक पावन आराध्य देव पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, बहुत देर से हम लोग ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति के बारे में सुन रहे हैं। सुनते सुनते सुनाने की बारी मेरे को भी आ गया। अभी हमारे बीच जो महात्मा गण पधारे हुए हैं, उनसे बहुत बात सुन चुके और सुनना है और उसी को समझना है, समझ करके करना है। अभी अभी हमारे प्रेमानंद स्वामी सुना रहे थे बड़ी प्रेम भरी वाणी से। ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझना है। तो भाई अभी बहुत सी बातें सुन चुके। लोग धर्म ले जाकर के दीक्षा ले लेते हैं और देने वाले भी ऐसे हैं कि हमारा मेजॉरिटी बढ़ जाए। ऐसा साधु सब भी हो गया है कि हमारा मेजॉरिटी है, कोई बात नहीं है, बहुत बाल बच्चेदार हैं, धड़ाक से गरबा ले लिया। गरबा लेकर के हम मंच पर ही बैठेंगे तो भाई कहाँ बैठेगा? तो भाई सुना समझा नहीं। बहुत भजन भेद अभी तो अभी सुन रहे थे। भुजंगी बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत विद्वान और आत्मद्रष्टा भी थे। तो अभी अभी चर्चा कर रहे थे, सुने गुरु महाराज भी धड़ल्ले यूं ही दीक्षा नहीं दे देते थे।
बहुत इच्छा में घुमाते थे, यहाँ आओ, फिर यहाँ आया, फिर वहां चलो, वहां जाना है, वहां दीक्षा देंगे, वहां देंगे। कई बार श्रद्धा को टटोलते थे। आज तो भाई कोई बात नहीं है कि तुरंत दीक्षा ले लो, और इतना लोग भ्रमित हो रहे हैं, देखते हैं जाल इतना फैल गया है कि विभिन्न संप्रदाय के का देखो कुछ करना धरना नहीं है, मांस मछली अंडा गंडा शराब ताड़ी बीड़ी खैनी खूब खाओ, और दिल जुक्ति बस गुरु का जुक्ति ले लो, बस हो गया मेरा पाप। इसमें असल ज्ञान भी नकली इतना हो गया है कि असल ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं। जिसको धर लिया, कहा कि एक गुरु कर लिए हैं, अब दूसरा क्या करेंगे, ये हालत। आज देखिए इतना बड़ा पंडाल बन गया, कितना मेहनत है, और अनुमंडल स्तर का सत्संग है। आप देखिए कितने आबादी है आपकी, इतनी घनी आबादी, लेकिन उपस्थिति कितनी। ईश्वर स्वरूप के बारे में समझने के लिए आए हुए हैं, समझा रहे हैं महात्मा लोग। मैं सोचता हूं कि मैं क्या करूं, जो कहता सब कह ही दिया। तो भाई समझने के बारे में आए हुए हैं, और संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। और ईश्वर की भक्ति में तीन बातों की प्रधानता मुख्यता है, वह है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों में से किसी एक को छोड़ देंगे भक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिए तीनों हम लोग करते हैं। स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, संत की स्तुति करते हैं, गुरु की स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। स्तुति का अर्थ बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे। स्तुति का अर्थ होता है यशगान करना, गुणगान करना, बड़प्पन करना, महानता का गायन करना। प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक मांग, और उपासना का अर्थ होता है कि हम नजदीकता प्राप्त कर लें। तो स्तुति को ठीक ठीक यदि समझ जाएंगे तो फिर अपने आप को समझेंगे। कभी समझने की कोशिश की है? ईश्वर का बड़प्पन, महानता का गायन, उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? उस गुण से हम गुणान्वित हो जाएंगे। आप सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सतहु के पार में। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि सब पारे में से हो, ये पार में कुछ नहीं। कहा हाँ यही इस पार में भी है, लेकिन समझदारी नहीं है तुमको। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज विनाश। तो सब क्षेत्र समझा कभी की नहीं भाई? सब क्षेत्र क्या हो गया? क्षेत्र माने होता है खेत, ये जमीन जो है अभी बुआई जुताई बुआई हो रहा है, मकैया गेहूं अरे लगा रहा है एकदम से। इस क्षेत्र में, खेत में बुआई हो रही है। आज क्षेत्र माना ये शरीर है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान गीता में दिया गया। ये शरीर है और शरीर ही है। ये बोल रहा है कौन? बोलने वाला कौन है? इसको यदि पहचान लिया, काम समाप्त हो गया। कहते हैं कि अपने आप को पहचानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन, काशी, मथुरा, हरिद्वार,
कहाँ जाना है? अरे कहीं नहीं जाना है। अरे समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं मत जाए। उस ईश्वर परमात्मा को समझने के बारे में आपको कहां जाना है? अभी अभी आपने सुना सत्य और असत हूं के पार में। अरे भाई, सत्य और असत जरात्मक सगुण प्रकृति व अपरा प्रकृति नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है। गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग में दिए, लेकिन इसके लिए भेजा चाहिए ना समझने के लिए। वैसे समझाइएगा, बहुत आपको सुनना है, बहुत समझना है और समझदारी के साथ साधन करना है, तब समझ आए। जरात्मक सगुण प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दो प्रकृति है। जड़ और चेतन, चेतन निकल जाते हो, जड़ का क्या अस्तित्व है? चार जड़ शरीर है, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, ये चार जड़ शरीर है। और पांचवा जो है चैतन्य शरीर, कैवल्य शरीर। कैवल्य शरीर, कैवल्य हूं के परे पर ब्रह्म परमात्मा। अब परमात्मा के अत्यंत निकटवर्ती शरीर है कैवल्य शरीर, कैवल्य हूं के परे परमात्मा। इस बात को जानना है, समझना है। कितना वास्ट नॉलेज आपको चाहिए, कितना आपको मेहनत करना है। तो जरात्मक सगुण प्रकृति, सगुण जो तीन गुणों से युक्त है, निर्गुण, सगुण, निगुण, जो गुण ही नहीं है। इसलिए सगुण प्रकृति को जानना है, निर्गुण प्रकृति को जानना है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि लोगों, यदि अपने आप को समझ जाओ तो फिर कहना ही क्या। सगुण कहते हैं जरात्मक प्रकृति नाना रूपों में रूपांतरित होती रहती है, इसीलिए इसको क्षर और असत कहते हैं। क्षर नाशवान है, असत है। चेतनात्मक प्रकृति व परा प्रकृति रूपांतरित नहीं होती है, इसीलिए इसको अक्षर और सत कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर क्षर और अक्षर, सत और असत से परे हैं। अब इतने बात को समझने के लिए आपको कितना नॉलेज चाहिए, कितना सत्संग चाहिए? एक ही बार में समझ जाइएगा, ऐसी बातें नहीं। इसलिए इन बातों को खूब मुस्तैदी के साथ समझना चाहिए और समझ करके करना, नित्य और नियमतः करना। अब देखिए, कौन समझेगा? जिसका जो है दिल दिमाग फ्रेश है वो समझ पाएगा। यहां तो कचरा भरा हुआ है भीतर में, क्या समझेगा? कचरा को निकालो तब बात समझ में आएगी। इसलिए राजस तामस, राजसी भोजन तामसी भोजन नहीं कर करके सात्विक भोजन करो। इस बस्ती का क्या नाम है भाई? भिखना तो भूखने है, और कोई बात है? कहा महुआ बारी है, महुआ बारी भिखना, ये टोला जो है महुआ बारी है, उधर भिखना है बहादुरा। भिखना तो भीखे मानता, अरे उधर बहादुर हो गया। अरे भीख कौन सी मानते हो? अरे देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर परिताते नीचो बैन। समझने की बात है भाई। तो ये महुआ बारी है, मैं सत्संग का आयोजन है, कहा महुआ बारी। तो मैंने कहा कि महुआ बारी किधर है भाई? तो कहा बगले में है, भिखना के बगले में महुआ बारी है। अब देखिए, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोए, अतेहि पतित के रस पिए तो क्यों न फजीहत होए। आप देखते हैं
कि सब वृक्ष जो है, आम है, केले हैं, लीची है, कटहल है, आदि आदि सब फल पड़ता, पत्ता सहित पात लिए सब वृक्ष फले। अब महुआ फलेगा कब? जब सब पत्ता जड़ गया। एक पत्ता रहता है महुआ गाछ में, देखा है कि नहीं? कितना लोग तो देखा भी नहीं हुआ। महुआ फले फले पत खोए, अत्यही पतिस्त की रस पिए तो क्यों न फजी है तो हो। शराब बंदी किया लेकिन फिर भी अरे शराब चलता है, पड़ा हुआ है। राज विराज नेपाल में हमारा प्रोग्राम था, बासा था 2 मंजिला पर। कहा शराबी देखो घुलटा हुआ है। घुलटा कैसे दिखे, कैसा शराबी है? तो देखते हैं वहां से, ऊपर से देखते हैं, खिड़की से झांक करके तो 4 चित लेटा हुआ है, कपार पर पानी डाल रहा है। फर्स्ट क्लास का जो फुल पेंट टाई है ना, जूता मौजा लगा हुआ, घुलटा हुआ पड़ा, पानी मरा हुआ। क्या जरूरी है इसे? अब बुझिए, शराब पीने का शौकीन बन गया। अरे जो सदा शराब के लिए ललायित रहता अर्थात पीता है, वह कहां चला जाएगा? शुगर की जोनी में जन्म लेगा वो। पर ये महाभारत, मैंने महाभारत पूज्यपात संत शिशु बाबा का नाम सुने, अभी सुनाए। पूज्य बाबा ने कहा कि संक्षिप्त महाभारत लो, और उसमें लिखा हुआ है सब 5985 पृष्ठ में, देखो निकालो ऊपर। जो सदा शराब के लिए ललायत अर्थात पीता है, वह कहां चला जाएगा? शुगर की जोनी में चला जाएगा। और शुगर पे जो है, शराब पीने वाला कहां घोटेगा कोई पता है? बढ़िया जगह है, घटिया जगह है, जहां लेटा हुआ शुगर। शुगर को कौन बिछोना है? कहां लेटता है शुगर? कैसा खाता है? लेकिन ऐसा विवेकहीन मानव है ना, तो वो शुगरवा का मांस खाएगा। जो जल की स्थल की सफाई के लिए भेजा परमात्मा ने उस जीव को, जल की सफाई के लिए जल जंतु को भेजा, मछली वगैरह वगैरह जंतु। अरे 9 लाख प्रकार के जल जीव हैं, जल में रहने वाला जीव है, और उसी को चट कर गया। ऐसा मनुष्य है एकदम से। कैसा वह मानव होगा? क्या क्या होगा? कैसे उसका बुद्धि विकास हो जाएगा? नहीं तो कहने वाला धर्म प्रचारक ऐसा है कि कहा सब कुछ खाओ, कुछ को मुझसे कहा कि बाबा कौन आप लोग इतना विश्लेषण करते हैं, कोई चीज खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। कहा बड़ा अच्छी बात आपने कहा। हाँ तो ठीक है, सब कुछ है। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, आपका घर है, आपका ही बच्चा है, वो उल्टी कर देता है, उसको खाइएगा? ये क्या कहते हैं? आपका बच्चा उल्टी किया है, उसको खाइएगा? आप तो बच्चे के साथ एकदम से भिड़ गए खाने के लिए। अरे लेकिन कुतवा है आपका, धड़ाधड़ खाने लगता है। अभी के घर में कुत्ता है, सटासट खाने लगता है। खराब तो नहीं है, लेकिन किसी के लिए ग्राह्य तो है, किसी के लिए त्याज्य भी, ये समझना होगा। तो भाई ये सब समझने बेचने की बात है। संत मत में तो बहुत व्याख्या। तो भाई संत मत है, संतों का विचार है और पवित्र वाणी है, उसको सही दिल दिमाग से समझना है और उसको नित्य और नियम से के साथ करना है। अभी अभी आपने महात्माओं के द्वारा जो वाणी, संतों की वाणी और ईश्वर स्वरूप के बारे में जो समझदारी दिया गया, बहुत साधारण वाणी है क्या? तो इसके लिए आपको तो दिमाग भी चाहिए। तो दिमाग कैसे होगा? इसलिए श्रद्धा बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि श्रद्धा न जिनको पार्थ है, इस ज्ञान के शुभ सार में मुझको न पाकर लौटाता मृत्यु में संसार में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान को लाभ करते हैं, श्रद्धाहीन को कहां होगा? ये श्रद्धालु भक्त जो है वो पहुंच गए। नहीं आप इतना कंजूस बन गए हैं तो भाई आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने घरों में, खेत खलिहान में, जहां है वहीं आपको शब्द पहुंच रहा है। सुनने की श्रद्धा होनी चाहिए ना।
इसलिए सुन समझ करके अपने जीवन को धन्य और महान बना लें। ये क्षेत्र में यह महान ज्ञान यज्ञ चल रहा है और इस ज्ञान यज्ञ में अपने आप को ज्ञान गंगा में अवगाहन करें, डुबकी लगाओ। और नहीं तो परमात्मा का जो ये प्रकोप चलेगा, आया ने देखा ने कोरोना वायरस, विश्व शांत हो गया। कितना भी विश्व वह शक्तिशाली विश्व सब थर 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 कांपने रहा। क्या दशा होगा। आ रहे थे, गोपाल जी ने कहा कि बाबा क्या कहेंगे, 5 बीघा केला जो है वो दह गया, लेकिन कुछ अरे जुआ गया था तो कुछ लाभ तो हुआ, जैसा लाभ होना चाहिए नहीं।